हेलो माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेके आई हूँ सेकंड टेमिस्टर का डेली का मेरा रूटीन और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मंथ का। तो ये देखिए, मैंने 2 अखरोट लिए, 4 बादाम और कुछ मुनक्का। ये मेरी सुबह की शुरुआत है। मैं सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीती हूँ। उसके बाद ना कुछ ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं 9 बजे तक कोई बनाना या कुछ खा लेती हूँ। अगर डेली का तो नहीं है, जब होता है तो मैं खा लेती हूँ। कोई सा भी फ्रूट हो तो मैं 9-10 बजे तक वो खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लिया एक गाजर और एक चुकंदर। ये बज गए थे 11 सुबह के। इनको मैंने धो के छील के क्यूब्स में काट लिया था और काटने के बाद इनको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के, जूसर तो मेरा है नहीं, मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही कर लेती हूँ। तो इसको पीस कर और ये छान लिया था। बड़ी मुश्किलों में, बड़ी मेहनत से छना था ये। और फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच शहद, मैंने पी तो लिया, इतना हैवी हो गया था मुझसे पिया ही नहीं गया। उसके बाद मैंने दोबारा पिया ही नहीं। बाकी मुझे डॉक्टर बोल रहे पियो पियो, लेकिन मुझसे पिया ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ? बट आप लोग अवॉइड नहीं करना, आप लोग पीना, 1 कप ही बनाना और पीना। और फिर मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला और उसको भी मिक्स कर लिया, शहद को मिक्स कर लिया। बना बहुत टेस्टी था, पर थोड़ा हैवी हो गया था, भारी भारी सा मेरा जी हो गया था। उसके बाद लेकिन चुकंदर का जूस पीना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बच्चे की स्किन को भी ग्लो करता है। बच्चे का रंग गोरा होता है, तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जूस ना लें तो आप स्प्राउट ले लें, स्प्राउट खा लें। 11 बजे 11:30 बजे करीब पोहा खा सकते हैं आप, पोहा बना के खा सकते हैं। जो चीज़ आपका दिल चाहे वो खाओ डेली। वहाँ वैसे भी प्रेगनेंसी में तो डेली ही मूड चेंजेस होते हैं, तो कुछ भी खा सकते हैं। इस तरह का पोहा बना के भी आप खा सकते हैं। ये वाकई ही बहुत अच्छा लगता है। आप सूप पी सकते हैं, टमाटर का, कॉर्न का, कोई भी सूप पी सकते हैं आप। नारियल पानी भी पी सकते हैं। आप चाहें तो सुबह मॉर्निंग में उठते भी नारियल पानी पी सकते हैं, या 11 बजे तक भी पी सकते हैं, या फिर आप शाम को 4 बजे भी पी सकते हैं। जैसा आपका दिल चाहे वैसे आपको डेली 1 नारियल पानी तो पीना ही पीना चाहिए। वो कैसे भी पीना है वो आपको पता। अब मैं बना रही हूँ मेरा डिनर, लंच में मैंने लिए दाल सब तरह की, उसमें लिया हल्दी, मिर्च और नमक, और उसमें डाल दी मैंने 6-7 कलियाँ लहसुन की और आधा टुकड़ा प्याज का काट के। ये सब डालने के बाद इसमें पानी डाल के और इसको पकाने के लिए रख दीजिए। मुझे यकीन मानिए, मुझे इस मेरे सेकंड टेमिस्टर में और फर्स्ट टेमिस्टर में, दोनों में ही मुझे दालें खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को दालें खाना अच्छा लग रहा है, चावल खाना अच्छा लग रहा है। आप दालें भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, कोई भी दाल खा सकते हैं। दालें बहुत पौष्टिक आहार है, बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी डाइट में हो सके तो रोज़ 1 कटोरी दाल तो शामिल करिए ही करिए। जितनी आपसे खाई जाए, ज़रूरी नहीं है 1 कटोरी तो 1 कटोरी, आधी खाए तो आधी भी, ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा भी खाना चाहिए। और ये देखो, मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे चीनी, तो बस मैंने थैली में से निकाल के चीनी को ट्रांसफ़र कर दिया ये स्टील के डब्बे में, जो मैंने धो के रखा था, सूख गया था। तो बस इसमें मैं चीनी डाल दी सारी। और वही प्रेगनेंसी का टाइम है, सांस भरता है पता नहीं क्यों भरता है, समझ के बाहर है, बट सांस उखड़ता है बोलने में। एकदम इतना बोलते नहीं हैं अपन लोग, तो वीडियो में तो एक कंटिन्यू बोलना पड़ता है। देखिए, दूसरे डब्बे में भी मैंने चीनी भर दी थी, इसमें भर दी, फिर भी थोड़ी बहुत बच गई थी। वो जो चम्मच थे मैंने धोए थे, वो भी मैंने हाथों हाथ टाक दी थी। शहद है, ये शहद है तो असली, बट ये जम गया क्योंकि ये पका हुआ शहद नहीं है। और ये मेरे को डॉक्टर ने लिखा है, ये भी फलग्रत घी, ये भी आप पी सकते हैं। फलग्रत नाम से आता है, आयुर्वेदिक है, ये भी मैं पीती हूँ दिन में 1 बार। कभी भी थोड़ा सा, आधा कप या 1 कप दूध लेके उसमें डाल के। और ये मैंने बर्तनों के रेक पे एक ट्रे रखती है, उस पर भी मैंने डब्बे जमा दी, क्योंकि जो बर्तन का मेरा रेक है वो छोटा पड़ जाता है डब्बे रखने में। डब्बे काफ़ी सारे होते हैं, मसाले सब तरह के, वो पड़ ही जाता है छोटे। और अब दाल के साथ मैं आज चावल तो नहीं बना रही, बिकॉज़ मेरा गला दुख रहा था उस दिन, जिस दिन का ये वीडियो मैंने शूट किया था उस दिन दुख रहा था। तो फिर मैंने दाल के साथ रोटी बनाना ही प्रेफर किया। और ये आटा मैंने छानने लगी हूँ, ये सारा आटा छान लिया है मैंने और पीपा खाली कर दिया है। अब इसके बाद देखिए कितनी स्पीड से मैंने वीडियो स्पीड वाला कर दिया था, और जल्दी 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 जल्दी
आटा मैंने छान लिया है। आटा छानने के बाद मैंने क्या किया था, हाँ आटा गूना था, ऑफ कोर्स आटा गूना था। और फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश भी थी कि आज बाजरे का मलीदा बनाना, तो वो भी मैंने बनाया था। और ये जो आपने देखा है अभी पीपा खाली हुआ, तो ये जो थैली है इसको भी मैंने काट लिया है और ये नया मैंने भर दिया है, नया आटा भर दिया है। और इसके बाद मैंने क्या किया था, मैं भी भूल जाती हूँ करके कि मैंने क्या किया था। और आप बताइए ना आपको कैसा लगता है वीडियो, और आप भी देखिए इसी तरह से अपने डाइट प्लान बनाइए प्रेगनेंसी में, ताकि आपका बेबी हेल्दी हो, अच्छा हो। मैं भी अपना डाइट कर रही हूँ। खाया तो जाता नहीं है, जितना खाया जाता है उतना खा लेती हूँ। कोई दिन ऐसा होता है अच्छे से खाया जाता है, कोई दिन ऐसा होता है कुछ नहीं खाया जाता, पता नहीं क्या क्या होता है। कभी एसिडिटी बन जाती है, कभी खा लिया जाता। अब ये मैं बाजरे का आटा छाननी थी, तो मैं छलनी ली थी, तो वो छलनी मोटा, बाजरे का आटा तो मोटा होता है मलीदे का, तो मैंने छलनी वापस रख दी क्योंकि वो फिर छनता ही नहीं कुछ। फिर मैंने गर्म पानी किया और मैंने आस्तीनें चढ़ाई, हाथ मेरे धुले हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैंने फिर आटा गूंदना स्टार्ट किया। इसका आटा गूंदता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालो और मठरियाँ बनाते जाओ, पानी डालो और मठरियाँ बनाते जाओ। आपने देखा ही होगा, आप लोग भी बनाते ही होंगे। अब मैं भंगार की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ना ज़ीरा डाल दिया था तवे के ऊपर। मैंने रोटी बना ली थी, तो वो जो रोटी का तवा गरम था, तो उसी पे मैंने थोड़ा ज़ीरा डाल दिया था और टमाटर काट दिए थे मैंने भंगार के लिए। मैं जब भी सब तरह की दाल बनाती हूँ तो उसमें टमाटर तो मैं ऐड करती हूँ भंगार में, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इसमें पुदीना डाल दिया था। पुदीना डालने के बाद मैंने जो ज़ीरा जो सेका था उसको जल्दी जल्दी पीस लिया बेलन की सहायता से, और पीस के अब मैंने दाल में ऐड कर दिया। यकीन मानिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ज़ीरा डला हुआ भुना हुआ दाल के अंदर। और फिर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था और मैंने टमाटर और काट लिया था एक और तेल गरम करने, ये लो प्याज भी काट देती हूँ। तेल गरम करने जो रखा था उसमें मैंने सबसे पहले प्याज डाली। आज मैंने शायद सरसों का, हाँ शायद सरसों का ही तेल लिया था ये दाल के भंगार के लिए। और फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी थी, फिर बाद में मैंने ज़ीरा डाला था। फिर पहले ज़ीरा डाल देते फिर ज़ीरा पूरा जल जाता है, प्याज होते होते ज़ीरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो पहले प्याज थोड़ी हो जाए तो उसके बाद ज़ीरा डाल दो। फिर मैंने जो टमाटर थे वो भी डाल दिए थे, तब ऐसे ही कर दिया था मैंने आज भंगार की रोटी बनाई थी, तो वो गर्म था तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया। और इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे और हल्के से गलने पे, टमाटर में पूरे नहीं गलाती, मुझे ना अच्छे लगते खड़े खड़े टमाटर दाल में, तो बस हल्का सा इनको गलने के बाद फिर हमने इसका भंगार लगा लेना है। और इसको हिलाते रहिए ताकि जो ज़ीरा है बीच में आता रहे, वो जले ना। फिर ज़ीरा जला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसमें थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दीजिए, लाल मिर्च, देखिए लाल मिर्च ऐड हो गई है। इसके बाद इसको हिलाते रहिए और देखिए टमाटर को चेक कर लीजिए। अगर टमाटर गल गया है तो आप इसको भंगार लगा सकते हैं, बट अभी हमारे गले नहीं थे तो हम इसको अभी और आंच पर पका रहे हैं आपको नहीं पका रहे, भंगार का पका रहे हैं। फिर भंगार हमने कर दिया था। उसके बाद क्योंकि मेरे पास वो भी तो नहीं है स्टैंड, तो मैं हाथ से ही मोबाइल पकड़ती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए हाथ से पकड़ के, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, एक हाथ से वीडियो बनाना, बट क्या करें जब मेरे पास है ही नहीं तो फिर मुझे तो इसी तरह से करना पड़ेगा। फिर मैंने बाजरे के आटे की मठरियाँ बनाई, देखा ही आपने मठरियाँ बना के, और मैंने इनको घी में फ्राई कर लिया। ये देखिए इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ना तो इनको जलाइए और ना ही इनको कच्चा रखिए, इनको बस अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए और इनको बारीक महीन पीस लीजिए। देखिए इस तरह का ये पीस जाएगा, इस तरह का आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पीसना है। जिन बहनों को बनाना नहीं आता हमारी, वो इस तरह से बाजरे का मलीदा बनाएं और सर्दियों का लुत्फ़ उठाएं। और देखिए गुड़ को 300 ग्राम गुड़ है और बाजरे का आटा आधा किलो था, और तो काट के रख लीजिए। और जिसमें हमने फ्राई करे थे मठरियाँ, उसी कढ़ाई के अंदर ये गुड़ डाल दीजिए। मैं इस कढ़ाई से परेशान हूँ, मैं इसको इतना धोती हूँ, रगड़ रगड़ के मांजती हूँ ईंठे से, बट ये कभी साफ़ ही नहीं होती। जब भी कुछ गरम करो कुछ भी करो तो ये हो ही जाती है। ये देखिए सारा हमारा पिस गया है आधा किलो बाजरे का, और ये गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है। गुड़ मेल्ट होने के बाद
इसके अंदर आप जो बाजरे का मलीदा हमने पीसा था वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए, जैसे डालते रहे वैसे ही मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे। तो देखिए मैं भी मिला रही हूँ, मोबाइल भी पकड़ रखा है, डाल भी रही हूँ, बस कर रही है। देखिए पूरा मिल चुका है, मैंने गैस की आंच पे से भी इसको उतार लिया है, क्योंकि मैं फिर मिलाने लग गई थी तो मैंने वहीं वीडियो रोक दिया था। और अब इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड कर दिए। आप भी सफ़ेद तिल ही ऐड करना, ब्लैक तिल बिल्कुल ऐड मत करना। और ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही अच्छा है, प्रेगनेंसी में खाने में बहुत अच्छा है, यकीन मानिए आप खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हमने घी गरम कर लिया था और उसमें इलायची, कुटी इलायची डाल दी थी और हमने इस बाजरे के मलीदे पे भंगार कर दिया था। तो देखिए हमारा तो डिनर यही था, दाल रोटी और बाजरे का मलीदा, सॉरी लंच। उसके बाद आप चाहें शाम के 4 बजे तो थोड़ा पोहा बना के भी खा सकते हैं। देखिए मैंने कभी सुबह खा लेती हूँ, कभी शाम को खा लेती हूँ। और आप चाट भी खा सकते हैं फ्रूट की। ये देखिए मैंने केले अमरूद की चाट बनाई है, जिसमें मैंने चाट मसाला और शक्कर चीनी ऐड कर दी है। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे तो, फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है। जो फ्रूट मौजूद होते हैं मैं उसी की चाट बना के खा लेती हूँ। आज मेरे पास था केला और अमरूद, तो मैंने एक केला और आधा अमरूद की चाट बना ली थी। बहुत सारी हो गई थी, मैंने अच्छे से खा ली थी 4-5 बजे। फिर उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं चाहे तो। अगर सुबह आपने नारियल ना पिया हो तो आप इस टाइम 4-5 बजे 6 बजे के करीब पी सकते हैं। जब थोड़ी हमें हल्की भूख लगती है उस टाइम आप पी सकते हैं। आप चाय बिस्किट का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम लग गए थे अपने डिनर की तैयारी के लिए। तो ये सब्ज़ी बेटा ले आया था मेरा, तो हमने बनाया था मटर पनीर बनाया था हमने। तो ये देखिए मैं मटर काट रही हूँ क्यूब्स में, देखिए कितने अच्छे सॉफ्टली पनीर कट रहा है। मैंने काट लिया था ये सारा, देखो कितने छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया क्यूब्स बने हैं, छोटे बड़े सब बने हैं। और ये मटर मेरे हस्बैंड जी ने छील दिए थे। और ये मैंने 5 टमाटर काट लिए थे और शिमला मिर्च भी रखी थी। तो मैंने सोचा ला थोड़ा शिमला मिर्च भी डाल लेते हैं, ये भी हरी सब्ज़ी है। तो हरी सब्ज़ियाँ तो प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो मैंने फिर 3 शिमला मिर्च भी ले ली थी। फिर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, मैंने इसको बनाया था रिफाइंड ऑयल में। तो फिर तेल गरम कर लिया था। और ये मेरे एक ही दिन की डाइट है, मतलब मैंने जो भी बताया आपको, ऑप्शन में भी बताया मैंने कि आप नाश्ते में ये भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं सब चीज़ें खाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आप ये तो। और ये नहीं है ज़रूरी कि मैं डेली ही पनीर खाती हूँ या डेली यही सब्ज़ी खाती हूँ, मैं अलग अलग सब्ज़ियाँ खाती हूँ। तो फिर पनीर तल लिया था ब्राउन होने तक और उसको निकाल लिया था हल्का ब्राउन करके। फिर हमने उसमें 4 प्याज़ें ले ली थी मीडियम साइज़ की और उनको डाल लिया था। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप सब्ज़ियाँ लेकिन ज़्यादा खाएँ, दालें ज़्यादा खाएँ, चिकन मटन और फ़िश ये ज़्यादा खाएँ। फिर मैंने इसमें 1 गिरा लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया था। और थोड़ा सा इसको हल्का ब्राउन होने तक हमने प्याज़ों को फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद हमने वो जो टमाटर काटे थे जो आपको मैंने दिखाए थे वो डाल दिए थे इसके अंदर। और वीडियो स्पीड में कर दिया था फटाफट आपको दिखाने के लिए। देखिए थोड़ा ये नरम सा हो गया है मसाला, हमारा टमाटर भी गले हो गए हैं। तो हमने ये सारा मसाला निकाल लिया था। अब ये सब मसाला निकाल लिया हमने, अब इसको हम पीस लेंगे। और ये देखिए कढ़ाई का हाल मैंने कहा था ना कढ़ाई बहुत ख़राब हो जाती है, इसको धो के मैं परेशान होता नहीं, थोड़ा तेल गरम हुआ इसकी शक्ल काली हो जाती है। अब हमने मोटा गरम मसाला ले लिया था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, शाही ज़ीरा जो होता है और सादा ज़ीरा, दालचीनी, ये सब डाल दी थी हमने तेल में। उसके बाद हमने डाला मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये देखिए डल गया है हल्दी पाउडर। और हमने इसको हिला लिया था। और जो वो टमाटर का प्याज का जो पेस्ट बनाया था हमने वो इसमें डाल दिया था। अब इसमें हमने डाला है नमक स्वाद अनुसार और इसकी भुनाई करना हमने स्टार्ट कर दी थी। फिर जो मटर जो छीले थे हस्बैंड जी ने वो हमने इसमें डाल दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और शिमला मिर्च जो हमने क्यूब्स में काट ली थी, आपको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा ही हो जाता, तो वो भी डाल दी थी इसमें। खाना मैं ही बनाती हूँ घर में। और ये दही मैंने घर में ही जमाई थी, बड़ी मुश्किलों में जो जम रही है, आजकल सर्दियों के दिन हैं तो बड़ी मुश्किलों से जमती दही। तो ये दही थी, ये भी हमने इसमें डाल ली थी और इसकी भुनाई कर ली थी अच्छे से।
और आपको जल्दी जल्दी दिखाने के लिए हमने पूरा प्रोसेस तो दिखाया नहीं, बीच बीच में क्लिप कट कर करके दिखा दिया। अब इसमें हमने पनीर डाल दिया था, ऊपर से धनिया की बारिश तो ज़रूरी थी, वो कर दी थी। और साथ ही हमने बनाए थे डिनर में नान। तो ये दही ले लिया था मैंने, दही के अंदर हमने ले ली थी मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक, और इसका एक डो बना लिया था, आटा गूंद लिया था, मतलब आटा लगा लिया था। और ये देखिए हमने एक पेड़ा ले लिया है और इसको नान जैसा हम बेल लेंगे। अब ये मैंने अभी मेरे बेटे को पकड़ाया मोबाइल की, बेटा आप पकड़ो, मेरे को वीडियो बनानी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाया धनिया पत्ती और कलौंजी और इसको उठा लिया। देखिए लंबा हमने नान जैसा ही इसको बेला है और इसको औंधा कर लेना। आप भी इस तरह से बनाना, बहुत टेस्टी नान बनेंगे। आप भी मुझे याद करेंगे बनाते वक्त कि वाकई में बाजी आपने बहुत ही अच्छी हमें बताई रेसिपी, मतलब सुझाव आपका बहुत अच्छा रहा। अब हमने इसको उल्टा करके इस पर पानी लगा लिया था और इस पर हथेली की मदद से इसको हम तवे के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल दिख ही रहा होगा आपको, बबल्स उठने लग गए हैं नान की तरह। जैसे बबल्स उठने लगे तो आप इसको तवे को औंधा कर दीजिए और एक ब्रश की सहायता से इस पर बटर मक्खन लगा लीजिए और इसको सेक लीजिए। तवा औंधा करके जिस तरह से हम सेक रहे हैं ऐसे सेकेंगे, देखो आपके ऐसे नान बनेंगे। देखिए हमारा तैयार है मटर पनीर और नान। और देखिए और भी नान बनाए मैंने, बहुत सारे नान बनाए थे, सबके वीडियो नहीं बना पाई, सबको दिखा भी नहीं पाई क्योंकि बन रहे थे और खा भी रहे थे बच्चे। तो ये मेरा डिनर हो गया था 8 बजे। फिर मैंने रात को सोते टाइम 11-12 बजे दूध पी लिया था। मेडिसिन तो ज़रूरी है और हरी पत्ती की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हरे पत्ती की सब्ज़ी खाइए, दालें खाइए, चिकन भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फ़िश ऐड कीजिए और हमें याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।